हे दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिटू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एसेसर और म्यूटेटर का यूज़ क्या है लारावेल में। तो एसेसर क्या है और म्यूटेटर क्या है। एसेसर को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो एक गेटर का काम करता है और म्यूटेटर क्या करता है, वो एक सेटर का काम करता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि कोई हमारी डेटाबेस की कॉलम है, उसको हम चेंज लाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल की नेम है, वो डेटाबेस में लोअर केस में सेव हुआ है तो हमें उसको अपर केस में दिखाना है। या तो हमें क्या करना है कि दो कॉलम को मिलाकर एक नई कॉलम जैसा दिखाना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना है जो आ रहा है, और उसको हमें बनाना है एज ए नेम बनाना है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम गेटर और सेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं गेटर सेटर को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉडल में चले जाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले म्यूटेटर बना रहा हूँ। तो सेटर किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हमें प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड और फंक्शन। ओके, तो फंक्शन का नेम क्या होगा, सबसे पहले हम सेट लिखेंगे। ओके, सेट के बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारी कॉलम नेम है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं ईमेल कॉलम को मैं सेट कर रहा हूँ, तो मैं ईमेल का नेम जो ई कॉलम, ईमेल का जो ई नेम होता है वो अपर केस में हमें लिखना पड़ेगा। और साथ ही में हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एट्रीब्यूट। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। ओके, ये हमारा हो गया। और साथ ही में इसके बीच में क्या आएगा कि वैल्यू पास होगी, मतलब जो हम वैल्यू फेच करेंगे वो होगा। ओके, तो ये मैंने एक सेटर बनाया है फंक्शन। और हमें रिटर्न में क्या करना है कि अगर ईमेल कैपिटल में आ रहा है तो वो सब कुछ है ना, मुझे वो स्मॉल में चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टू लोअर एक बना रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। स्ट्रिंग टू लोअर, और मैं स्ट्रिंग टू लोअर डॉलर वैल्यू के यहाँ पर देख लेते हैं। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दिस टू एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मुझे ईमेल रखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे भी हम पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक म्यूटेटर बना दिया है कि यहाँ पर अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी कंट्रोलर में जाऊँगा और मैं एक यूज़र क्रिएट की एक क्वेरी लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने ईमेल इस तरह से लिखा है कि swastiks@gmail.com। तो देखते हैं कि अभी रिस्पॉन्स में क्या हमारे ईमेल सारे स्ट्रिंग टू लोअर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो हमारे सारे जो है वो स्ट्रिंग टू लोअर में हो गए। देखा हमारा ईमेल। अभी फिर से यहाँ पर ब्राउज में देखता हूँ, देखो swastik12@gmail.com, मतलब हमने स्वास्तिक का एस कैपिटल रखा था और जीमेल का जी कैपिटल रखा था। तो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख देता हूँ कोड विथ बिट्टू। ओके, तो मैं इसको कैपिटल में मैंने लिखा है और यहाँ पर भी कोड विथ बिट्टू। ओके, तो इसको मैंने कैपिटल में, ईमेल को मैंने कैपिटल में लिखा है। तो अभी हम फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये स्मॉल में आ गया, मतलब हमारा सेटर वर्क कर रहा है। तो देख लीजिए कि सेटर की सिंटेक्स किस तरह से है। अभी देखो मैं यहाँ पर सेटर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, और फिर से मैं कैपिटल में एंट्री करूँगा। फॉर एग्जांपल B21 यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं B21 लिख देता हूँ। ओके, अब फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखते हैं उसमें क्या कैपिटल में आ रहा है या स्मॉल में आ रहा है। तो देखो ये कैपिटल में आ गया, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। देखो ये कैपिटल में है। मतलब गेटर सेटर कब काम करता है, जब हमें कुछ भी चीज़ हमें डेटाबेस में सेव करनी है, उस वक्त कॉलम में कुछ चेंज करवाना हो, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे, हम सेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेटर का यूज़ किस तरह से करना है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेम है। ओके, तो उसमें मैं सभी चीज़ें स्मॉल में रखना चाहूँगा या तो कैपिटल में रखना चाहूँगा। ओके, या तो मैं यूसी फर्स्ट रखना चाहूँगा। तो चलो उसके लिए भी हम एक सेटर बना लेते हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर फिर से प्रोटेक्टेड लिखता हूँ। ओके, फंक्शन नेम। ओके, और सेट नेम एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पर सेम आप वैल्यू का वेरिएबल बना सकते हो या फिर कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ईमेल भी बनाना हो तो ईमेल भी बना, ध्यान रखें कि यहाँ पर भी वो ही पास हो। ओके, तो मैं ये अभी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और एट्रीब्यूट में मुझे नेम लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यूसी फर्स्ट लिखता हूँ और वैल्यू रखता हूँ। ओके, तो चलो हम रन करते हैं। यहाँ पर मैं टेस्ट लिख देता हूँ, test@gmail.com, और हम फिर से क्रिएट करेंगे। चलो देखते हैं क्या आता है। अभी फिलहाल इसमें सभी कैपिटल आया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ कि इसको स्मॉल में लिखता हूँ, कोड विथ B2, क्योंकि हमें यूसी फर्स्ट चाहिए अभी, इसलिए यहाँ पर test1 लिख देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए कि कोड का सी है वो कैपिटल होना चाहिए, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं रिफ्रेश करके। इसमें वैल्यूज क्या आई, देखो कोड का सी कैपिटल हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, जब डेटाबेस का डेटाबेस को जब सेव करने के टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या है कि हमने सेटर तो समझ लिया, अब गेटर का यूज़ किया है। जब हम डेटा गेट कर रहे हैं, ओके, जब डीबी में से डेटा गेट कर रहे हैं, तब हमें कुछ चेंज करना हो, तब हम गेटर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अभी हमने डेटाबेस में किस तरह से सेव करवाया, तो अभी हमने इस तरह से सेव करवाया कि ये सभी या तो स्मॉल केस में है या तो अपर केस में है। तो इसको मैं समझ लो कि मुझे दिखाना है सारे अपर केस में। तो अभी देखो हम किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डॉलर यूज़र्स, ओके, और यहाँ पर इक्वल टू यूज़र मॉडल और गेट करवा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अभी रिटर्न यू वेलकम में मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, और साथ ही में कॉम्पैक्ट में मैं यूज़र्स पास करवा रहा हूँ। ओके, मैं इतना करवा रहा हूँ। अभी वेलकम में जाऊँगा। ओके, यहाँ पर जो कोड है वो अभी मैं निकाल देता हूँ, ये वाला। ओके,
अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एट फॉर ईच लगा रहा हूँ, फॉर ईच। यहाँ पर डॉलर यूज़र करूँगा, सॉरी, डॉलर यूज़र्स एज डॉलर यूज़र, ओके। और मैं यहाँ पर पी लेबल, पी का यूज़ करूँगा, पी टैग का। और यहाँ पर मैं क्या करवा हूँ, डॉलर यूज़र टू नेम प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके। तो अभी रन करते हैं, क्या डिस्प्ले हो रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पर सारे नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, ओके। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये सभी जो है कोड बिट B2 जो ये स्मॉल केस में आ रहा है, ये भी स्मॉल, तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं कैपिटल में करवाना चाहता हूँ। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, ओके। तो चलो देख लेते हैं। इसमें चलते हैं और इसमें मैं बनाता हूँ प्रोटेक्टेड फंक्शन, और यहाँ पर जो नेम है वो नेम रखना है, ओके। मैं यहाँ पर नेम रखता हूँ जो कॉलम का नेम है। फॉर एग्जांपल कि कॉलम का नेम ऐसे है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाइड एट, तो इसमें अंडरस्कोर के बाद जो वैल्यू है वो कैपिटल में लिखनी है। फॉर एग्जांपल कि अंडरस्कोर वी है तो वी कैपिटल रखना है और बाकी सब स्मॉल में रखना है। और यहाँ पर अंडरस्कोर ए है तो वो कैपिटल ए कैपिटल में आएगा, ओके। तो यहाँ पर नेम, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें क्या है, मैं किसी भी चीज़ को सेव नहीं करवा रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्ट रिटर्न ही करवानी है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल रखता हूँ कि स्ट्रिंग टू लोअर रख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर डॉलर वैल्यू रख देता हूँ, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि क्या बदल गया है हमारा आउटपुट। के नहीं बदला, आई थिंक कुछ मिस्टेक है। कॉपी पेस्ट, सेट गेट नेम एट्रीब्यूट, जो इस तरह से रखते हैं। तो देखो सभी के नेम है वो स्मॉल केस में हो गए हैं। अभी हम इसको स्ट्रिंग टू अपर भी करके देखते हैं, स्ट्रिंग टू अपर, ओके। तो इस तरह से हम डेटाबेस की जो कॉलम की वैल्यूज है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो यूज़र को हम दिखाना चाहते हैं, या तो हम खुद से ही डेटाबेस में सेव करवाना चाहते हैं जो, तो इस 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 तो इससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस की कॉलम की वैल्यूज, ओके। तो आपको एसेसर और म्यूटेटर समझ में आ गया होगा। तो सिंटैक्स एक बार फिर से देख लीजिए, कि सेट ईमेल एट्रीब्यूट आएगा, तो यहाँ पर दिस टू एट्रीब्यूट ईमेल इक्वल टू स्ट्रिंग टू लोअर, और यहाँ पर जो आपका बिजनेस लॉजिक लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हो, ओके। सेम यहाँ पर गेटर में क्या यूज़ करना है, गेट, और यहाँ पर जो कॉलम का नेम है वो रखना होगा और साथ ही में एट्रीब्यूट रखना होगा, ओके। तो एग्जांपल और एक देख लेते हैं कि अभी हम देख लेते हैं कि ईमेल वेरीफाइड एड में क्या वैल्यू आ रही है। अभी देखो क्रिएटेड एड है, तो उसमें मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे इस तरह से डेट नहीं दिखानी है, मुझे एक जैसे कि आज की डेट जो भी हो उस हिसाब से 21 फेब 2024 इस तरह से मुझे दिखानी हो। तो
चलो हम उस पर वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं करूँगा प्रोटेक्टेड फंक्शन। ओके, यहाँ पर क्या लिखूँगा, गेट क्रिएटेड। देखो अंडरस्कोर ए का क्या होगा, वो कैपिटल ए हो जाएगा। ओके, 8 मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर डॉलर वैल्यू रख देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, रिटर्न। ओके, तो मैं एक कार्बन का यूज़ कर रहा हूँ। कार्बन एक डेट के लिए यूज़ होता है, तो मैं अभी कार्बन का यूज़ कर रहा हूँ, कार्बन पार्स। ओके, तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो पार्स करके देगा। तो उसको कौन से फॉर्मेट में चाहिए मुझे, डी। ओके, देखो मैं इस तरह से फॉर्मेट में चाहिए मुझे। ओके, तभी मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट भी आएगा एंड में। ओके, तो अभी मैंने ये सेट कर दिया है, मतलब गेटर में। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस देकर यूज़र का क्रिएटेड मैं फेच करवाता हूँ, क्रिएटेड एट। ओके, अभी देख लेते हैं कि केस, देखो यहाँ पर डेटाबेस में इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर किस तरह से देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट किस तरह का आ रहा है, और डेटाबेस में आप देख लीजिए कि यहाँ पर डेट का फॉर्मेट आ रहा है, DMY का, और यहाँ पर सबसे पहले डे का नेम आ रहा है, बाद में डेट आ रही है, बाद में मंथ नेम आ रहा है, और बाद में ईयर का आ रहा है, और बाद में टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि यूज़र को इंटरेक्शन हो हमारी तरफ से, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एसेसर और म्यूटेटर समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके अलग से और वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट मिले और मैं आगे जाकर एक अच्छे लारावेल के वीडियोस रख सकूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।